मुझे सोते हुए कुछ अंदाजा ही नहीं हुआ। ये क्या, लगता है शयान तो कमरे में आए ही नहीं। कहाँ गए होंगे शयान? हो सकता है वो मेरे सोने के बाद आए हो और मुझसे पहले ही जाग गए हो। ये ले नाश्ता। थैंक यू। कहाँ जा रही हो? बैठो, नाश्ता करो मेरे साथ। नहीं, मेरा दिल नहीं है। अच्छा, मेरे साथ तो बैठो, दिल भी लग जाएगा और भूख। आओ। तुम लोग का तोता मैना हो गया हो तो काम की बात सुन लो। आप जी कहें। भाई सारा तो है नहीं और मैं भी जा रही हूँ, तो घर के काम कर लेना। अच्छा सितारा जी, सारे काम मतलब? हाँ, सब काम रोजाना सारी औरतें करती हैं घर के काम, हम नहीं करते। कोई अनोखी बात क्या है इसमें? अच्छी तरह सफाई कर लेना, सालन रोटी बना लेना, और हाँ, गंदे कपड़े रखे वो भी धो देना, और एक एक जोड़ा मेरा और सारा का इस्त्री कर देना। जी ठीक है, मैं समझ गई। तू क्या घूर रहा है मुझे? चलो मैं चलती हूँ, सारे काम टाइम पे कर लेना, ये नहीं कि कमरे में जाके सो जाए। अच्छा सुनो 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 सुनो, अभी ब्रेकफास्ट कर लो, बाद में सारे काम कर लेना। जो बाद में करना है तो अभी सही। चलो फिर एक काम करते हैं, तुम बैठो, इधर आओ मेरी जगह। अरे यार इधर आओ, इधर बैठो, बैठो, हाँ बैठो 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 बैठो। तुम बैठ के ब्रेकफास्ट करो और घर के सारे काम मैं कर लूँगा। नहीं, आप कैसे करेंगे? मैं कर लूंगी। अच्छा चलो बैठो तो। मेरा सोना बेबी, आप अभी इस घर में नहीं है, आपको इस सारे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप अपने शौहर को नहीं जानते, ये सारे काम चुटकी बजा के कर देगा। इसलिए आप कीजिए ब्रेकफास्ट और आपका शौहर आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा की सुबह हो गई, नींद पूरी कर ली आपने? जी वो आंखें नहीं खुली, सॉरी। ये बहाने तुम बात के लिए रखना, क्योंकि आगे जाकर तुम्हें इनकी जरूरत पड़ने वाली है। जी क्या मतलब? मतलब ये कि शयान से तो तुमने शादी कर ली है और इस घर में आ गई हो, तो अब शादी से जुड़ी तमाम जिम्मेदारियों को संभालना भी तुम्हारा ही काम है। जी आप मुझे बता दें, जो जो काम है मैं वो सब कर दिया करूंगी। गुड, आई लाइक इट। मलका गुलबहार के घर में कम से कम तुमने अपनी हैसियत को तो पहचान लिया। अब तुम आ गई हो इस घर में, तो मुझे मुलाजमों की क्या जरूरत है? आज से सारा काम तुम करोगी। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना तुम बनाओगी। बाहर गार्डन में पानी भी तुम ही को डालना है। और हाँ, कार पोछ मुझे साफ सुथरा चाहिए, चमकतावा। कार पोश वो तो क्या मलका गुलबहार को इनकार करोगे तुम एक गुस्ताखी।
हाँ बोलो। What? अरे कुछ भी करके उन्हें यहाँ से निकालो। Of course not. कोई भी अंदर ना आ पाए। और हाँ, निकालने के बाद मुझे बताओ, इनको कैसे पता चली? हाँ, क्या हुआ आंटी, सब ठीक तो है? तुमसे मतलब? क्या हुआ आंटी, सब ठीक तो तुम बड़ा ठीक कर दोगी। अच्छी खासी जिंदगी अजाब कर दी मेरी। जाओ, जाके अपने काम निपटाओ। गो। भूखा रखोगी क्या? ये मीडिया कहाँ से आ गया? लेट मी आस्क। हेलो, सबसे पहले मां मुझे बताइए, आपने मुझसे वादा किया था कि ये बात लीक नहीं होगी, फिर मीडिया मेरे घर तक कैसे पहुंच गया? मैंने आपसे कहा था ना कि किसी को भी इस बात का नहीं पता चलना चाहिए। हर बार मैं ही संभालूं? आप लोग क्या कर रहे हैं वहां बैठे हुए? सोना, मैंने सारे काम कर दिए, झाड़ू भी लगा दिया है, पोछा भी लगा दिया है, खाना भी बना दिया है, रोटियां भी बना दी। अब जैसी बनी खा लेना और किसी को बताना मत कि मैंने बनाई है। सबको बोला तुमने बनाई है। ठीक है, लेकिन आपको ये सब नहीं करना चाहिए था, मैं कर ली थी। अच्छा हो तो इतनी जल्दी आ गए? डॉक्टर ने क्या कहा? सब खैरियत तो है? डॉक्टर ने कहा कि माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ दिन और बस फिजियोथेरेपी होगी, उसके बाद सुल्तान पहले की तरह हो जाएगा बिल्कुल। ये तो खुशी की बात है। हाँ है तो, लेकिन ये सब कुछ सारा की मेहनत की वजह से हो पाया। सारा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मैं फिर से चल पा रहा हूँ। इसमें सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, तुम्हारी विल पावर भी तो है। हाँ वो तो है, मेरी हिम्मत तो है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेहनत बहुत है वैसे सुल्तान की। लड़ाई बात की है, दिल भर के लड़ाई की है मुझसे, क्यों चला रही हो, बस हो गया, मुझे नहीं सही होना, लेकिन हिम्मत नहीं हारी माशाल्लाह से। अच्छा मैं बहुत अब बोल रही हूँ, मुझे भूख लगी, कुछ खाने को है क्या? हाँ, सोना ने सब्जी बनाई है। क्यों सोना? जी। अरे वाह, आज तो भाभी ने खाना बनाया, फिर तो खानी पड़ेगी आज। तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाते हैं। सही। आराम से। हाँ हाँ चले। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये बात लीक कैसे हो गई? कम ऑन मॉम, घर में कोई बिल्ली का बच्चा तो आया नहीं कि किसी को मालूम नहीं होगा। और वैसे भी एक न एक दिन सबको पता तो चलना ही है। तुम्हारे लिए मामूली सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए मेरे रेपुटेशन का सवाल है। अगर मुझे पता चल जाए कि ये हरकत किसने की है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अगर ऐसा है तो फिर बुला ले ज़ारा को। ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं मॉम मैं।
क्योंकि इस शादी से सबसे ज्यादा तकलीफ ज़ारा को ही है और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए कुछ भी कर सकती है। फजूल की बात नहीं करो, ऐसे किसी पे इल्जाम थोड़ी लगा सकते हम। मॉम, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। आई एम वेरी श्योर कि ये काम ज़ारा के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं ज़ारा को नहीं छोड़ूंगी। अभी कॉल करके बुलाती हूँ उससे मैं। क्या? नो नीड टू डू एनीथिंग मॉम, इस तरह बात मजीद बिगड़ जाएगी। मतलब ये कि मॉम आप ही ने सिखाया है कि छुप के किए गए वार का जवाब खुल्लम खुल्ला नहीं देना चाहिए। जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। सुनो, कितनी बार बोला है कि डॉक्टर के पास चलो, पर तुम हो के जिद लगा के बैठी हो कि नहीं जाऊंगी। हाँ, नहीं जाना मुझे डॉक्टर के पास। पर क्यों नहीं जाना? तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना कि तुम्हें तकलीफ में देखकर मेरा क्या हाल होता है। ये सब आपके लिए नहीं है, और मैं ये इसीलिए झेल रही हूँ ताकि खुद को तकलीफ दे सकूं। आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तुम नहीं मानोगे? हाँ, मतलब बैठो, मैं तुम्हारे लिए कहवा लेके आता हूँ। रुक जाए, क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ? मुझे आपकी किसी भी हमदर्दी या दिखावे की मोहब्बत नहीं चाहिए। जानता हूं मैं, पर ये सब मैं हमारे लिए कर रहा हूं। अगर इल्म होता आपको मेरी मोहब्बत का, तो आपको खुद से मोहब्बत हो जाती।
सितंगर के सदके उतारे बहुत हैं, दिलो जान मोहब्बत पे वारे बहुत हैं। सुल्तान, ये क्या तुमने मेरी दवा नहीं खाई? मैं ठीक हूँ, मुझे अब दवा की कोई जरूरत नहीं है। तुम डॉक्टर हो? नहीं ना? डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी तबीयत बेहतर होने के बाद भी तुम्हें दवा जारी रखनी है। इसलिए शाबाश, दवा खा लो। चलो। तुम छोड़ो ना ये सब। इधर आओ, इधर आके बैठो मेरे साथ। हाँ? अरे इधर तो आओ। क्यों? इधर बैठो। ये एक मैसेज है। हाँ। बड़ी मुश्किल उर्दू लिखी है, पढ़ा नहीं जा रहा, समझ नहीं आ रहा मुझे। तुमसे मैसेज नहीं पढ़ा जा रहा? मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। अच्छा, लाओ पढ़ देते हैं। ऐसी कोई आके समझा दो। समझाना भी है? ओके। लो भाई, मैसेज में लिखा है बहुत सारी बेहिसाब बातें फकत तमहीद होती हैं। ये तो शायरी लगती है सुल्तान। वही है, लगती नहीं है। पढ़ते रहो। ओके। बहुत सारी बेहिसाब बातें फकत तमहीद होती हैं, और इस तमहीद में जाना गुजर जाते हैं सब लम्हे। तो फिर मैं सोचता हूँ कि जरा सी बात ही तो है। ओके। तुम्हें कह ही देता हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मुझे तुमसे मोहब्बत है। मुझे तुमसे वाकई मोहब्बत हो गई सारा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, तुम। मजाक तो नहीं कर? बिल्कुल मजाक नहीं कर। ये रोना तो बंद करो, रो क्यों रही हो? जवाब तो दे दो, हाँ या ना। हाँ? तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मेरे जैसे इंसान को अपनाने के लिए, जो गुंडागर्दी करता है, जिसका आगे पीछे कोई नहीं है। शुक्रिया मेरी इतनी खिदमत करने के लिए। पता नहीं है कि अगर कोई इंसान किस चीज को इतना चाहे ना और उसको मिल जाए ना, तो अच्छा प्लीज 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 उसके पाँव ना जमीन पे नहीं रहते, तो उड़ने लगता है वो। उसको ना यकीन नहीं
नहीं नसीब पे। तुम तो हयात को पसंद करते। वही गलत फहमी थी, धोखा था, गलती हो गई मुझसे। लेकिन हया को तो तुमने पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। पहली नजर दूसरी नजर कुछ नहीं होता है। मोहब्बत आपको उससे होती है जिसको आपकी कदर हो, आपका एहसास हो। और तुम्हें मेरी कदर है, मेरा एहसास है, और सारा मैं बहुत मुतमईन हूं इस बात से कि मैंने तुम्हें अपना हमसफर चुना, अपना साथी चुना। तुम खुश हो? नहीं आ रहा। मेरा तो दिख रही। अच्छा, ये शायरी मेरे लिए थी। तो और किसके लिए थी? इतनी मुश्किल से लिखी है मैंने। तुमने लिखी है? लो तो पूरा एक दिन मेहनत करके लिखी है मैंने ये। वाह जी वाह, अब आएगा मजा पढ़ने का। अल्लाह, कैसे डलता है ये। आप ही सनी नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है। यही होगा, हो सकता है छत पे गया। मैंने छत पे भी देख लिया है, नहीं है वो वहां पे। छत पर नहीं है तो फिर कहाँ हो सकता है। जरूर परवान भाई की बहनों ने उसे कहीं भेजा होगा, मैं पूछ कर आती हूँ। शुक्र है सनी तुम आ गए। सनी, कहाँ गए थे तुम? बिया बता रही है काफी देर से घर पर नहीं हो। मुझे तो बताकर जाते। और ये क्या हुलिया बनाया तुमने अपना? आपी, मुझे सितारा जी ने लॉन्ड्री से कपड़े लाने को कहा था। मैं क्या करता, तो खड़े खड़े वेट कर रहा था, इसलिए लेट हो गया। देखा आपी, मैंने कहा था ना कि ये उन दोनों बहनों के किसी काम से गया होगा। आपी प्लीज, अब मुझसे काम नहीं होते। आप बताए ना, हम दोनों यहाँ पे कब तक रहेंगे? और अब तो हम स्कूल भी नहीं जाते कि टाइम पास हो जाए हमारा। कब तक करेंगे हम ये घर के काम? मैं जानती हूँ तुम दोनों की परेशानी को और बहुत अच्छे से समझती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। कुछ पैसे बचे थे मेरे पास, वो भी मैंने किराए में दे दिए। मैं चाह के भी तुम दोनों की परेशानी खत्म नहीं कर सकती। मेरा तो खुद दिमाग माउफ हो गया है कि कैसे तुम दोनों की मदद करूं मैं। आपी प्लीज, कुछ तो करें। अब मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, करते हैं कुछ, परेशान ना हो, इधर आओ मेरे पास। क्या तारा जी,
क्यों नहीं उठा रही फोन यार आप? जरूरी बात करनी है। क्या हो गया भाई, बड़ी खुश नजर आ रही है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमें लग रहा है। अच्छा, मुझे वहम हो रहा है। और ये जो तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आई हुई है, लगता है लंबा हाथ मारा है आज। छी नहीं पप्पू, अब ये बातें नहीं हम करते। एक तो देखो तुम्हारी शादी हो गई है, तुम तो ये काम छोड़ दो, मेरी भी कल को शादी हो जाएगी। अरे जब तुम्हारी शादी होगी तब छोड़ देंगे ना। फिलहाल तो कर लेते ना, कोई बड़ा हाथ मान लेते हैं। देखो सोना की जरूरियात को मैं पूरा नहीं कर पा रहा, पैसों की बहुत तंगी हो रही है। नहीं यार पप्पू, मैं किसी से झूठ नहीं बोल सकती, मुझसे ये फ्रॉड नहीं होगा। हैं? क्यों नहीं होगा भाई? बस मेरा फ्रॉड मेरी मर्जी, नहीं करना तो नहीं करना। बिया, बिया, जी आपी। सनी खाना खाए बगैर क्यों सो गया? वो मैं उसे उठाने गई थी आपी, लेकिन वो उठा ही नहीं। वो बगैर खाना खाए कैसे सो सकता है? उसे तो खाली पेट नींद भी नहीं आती। आपी मैंने उसको उठा के समझाया भी था कि तुम खाना खा लो, लेकिन आपको पता है ना उसकी जिद, वो करेले नहीं खाता। ओहो, मैं कैसे भूल गई कि वो करेले नहीं खाता। मैं एक काम करती हूँ, मैं उसे एग बना देती हूँ या बर्गर मंगवा देती हूँ बाहर से ना। अच्छा आपी, आप उदास तो ना हो? मुझे याद आया, मैंने चूल्हे पे दूध रखा था, वो उबल ना जाए। मैं देख कर आती हूँ, वरना सितारा जी मुझे मारेंगी। ऐसे कैसे चलेगा? इस तरह तो सनी और बिया की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अब तो मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कैसे इन लोगों को इस माहौल से निकालूं। लेकिन मुझे कुछ करना होगा। मैं ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। यार बात यह है कि मैं सोना और उसके भाई बहन को खुश नहीं रख पा रहा। भाई ये सब ना मोहब्बत करने से पहले सोचना था कि इस महंगाई में मोहब्बत और शादी को कैसे निभाएगा। वो बड़े घर के लोग हैं, कोई छोटा मोटा बोझ तो है नहीं उनका। वही तो, मैं उनकी ख्वाहिशात और ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहा। करेगा भी कैसे भाई? इतनी मुश्किल से तो तेरे हालात ठीक हुए थे, और अब मुझे ये कश्ती डूबती भी नजर आ रही है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अच्छा ये सब छोड़, ये बता कि सुल्तान की तबीयत अब ठीक हो गई है ना? बिल्कुल ठीक हो गया ना? हाँ तो उसे कहो कि अपना सामान पैक करे और तुम्हारे घर से चलता बने। मैं तेरे घर में ना वो सब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई। मैं यहाँ तुझे अपने रोने सुना रहा हूँ और तुझे सुल्तान की पड़ी है। हद होती है यार। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? अब चल चुप हो जा। अरे सुन तो सही। सारी चाय पी लो। अरे भाई मैंने तो इतना खाना खा लिया आज, चाय की जगह कहवा बना दे रही। चाय का तो मूड नहीं है। जो है वो पी लो सितारा जी, उनके बात इतनी जरूरी थी। हाँ भाई क्या बात करनी है? फोन कर करके पागल कर दिया था तूने मुझे, है? और अब आई हूँ तो बता नहीं रही है।
बात खैर मुझे कोई इम्पोर्टेंट ही लग रही है जब भी तुम चाय शाय बना के ला रही हो, खिदमतें कर रही हो मेरी हैं। ऐसी बात भी नहीं सारा जी, लेकिन एक वो थोड़ी राज की बात थी, इसलिए आपका इंतजार कर रही थी मैं। राज की बात? कहीं पप्पू को और तुझको दोबारा शायान जैसी लॉटरी तो नहीं मिल गई? साजो वो सुल्तान उसने ना मुझे शादी का सवाल डाला है। क्या? सुल्तान ने? ओ हाँ, सुल्तान ने प्रपोज किया तुम्हें शादी के लिए? हाँ तो क्या फिर मरने का इरादा है उसका? क्यों मना करें, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भाई देखो ना, अब वो इस घर की लड़कियों को प्रपोज करता है और जब वो इनकार करती हैं तो मरने खड़ा हो जाता है। अब मुझे तो लग रहा है कि इस बार उसकी मौत यकीनी है। पिछली दफा तो बच गया था। अल्लाह ना करे, अल्लाह उसको जिंदगी सेहत दे, उसको सलामत रखे। मैं हयात हो रही हूँ, जो मना करेगी। मैं तो हाँ करना चाहती हूँ। क्या क्या कहा? हाँ करना चाहती हूँ। जोर से बोल, आवाज नहीं आ रही। हाँ करना चाहती हूँ। अच्छा बच्चू, इतना चक्कर आगे बढ़ गया है और हमें इतनी देर से पता चला। देर से कब पता चला सारा जी? सुबह मुझे उसने पूछा, मैंने उसको हाँ के दिया। तो आप इंतजार कर रही थे कि आप आएंगे तो मैं आपसे बात करूँगी। तो अच्छा लगता है? तो राजी है? मुझे पहले से पता था। देख रही थी जिस दिन से वो आया था ना, तेरी आंखें यूं करके उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। खैर चल ठीक है, अगर तू राजी है तो हम भी राजी हैं। पप्पू से पूछती हूँ। है सच में? हाँ पक्का पक्का। पक्का पूछ लोगी ना पप्पू से? हाँ जाओ पप्पू को बुला के लेकर आ, बात करती हूँ उससे मैं। और ये लेकिन सड़ी हुई चाय पप्पू को ही दे देना। आई लव यू। लव यू टू। और पप्पू के साथ खुद अंदर मत घुसाना, अकेले में बात करनी है मुझे उससे। चल जा। अच्छा ठीक है, ओके। चलो अच्छा हुआ, अच्छा लड़का है सुल्तान। इससे तो जान छूटेगी। लगे तो लाख लाख शुक्र। काश काश उसे मुझसे मोहब्बत हो जाए। खुश फहमी है तुम्हारी।